कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, अध्याय 16, दृढ़ प्रकरण, दृढ़ निश्चय सरदार। यानी दृढ़ यानी एक मन में आत्मविश्वास रखने वाला, निश्चय यानी तय करने वाला, सरदार यानी मुखिया। ऐसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, यानी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। तो हम आज सरदार का अर्थ होता है मुखिया। सरदार पटेल ने भी देश के लिए एक मुखिया की भांति कार्य किया। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर पहले उच्च शिक्षा की परीक्षा पास की, यानी वकालत की, बैरिस्ट्री। उसके बाद स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश की स्वाधीनता के लिए ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक यानी किसान परिवार में गुजरात के बोरसद तालुक के करमसद ग्राम में जवेद। इनके पिता श्री जवेद स्वतंत्रता संग्राम के वीर सैनिक थे। यानी स्वतंत्रता जब थी, संग्राम हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उस समय वो एक वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति ने अपने पिता से विरासत में मिली। यानी स्वाभिमान से जीना और देशभक्ति, देश के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला, ये अपने पिता से ही उन्होंने सीख ली। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की, यानी बैरिस्ट्री यानी एक वकालत की परीक्षा। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। यानी देश की राजनीति करने के लिए एक दृढ़ आत्मविश्वास रखते हुए लौह पुरुष की तरह अड़िग छाए रहे, बने रहे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्राण कर गए। ओहो, कितनी क्षति! यानी 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्राण कर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है। यानी इनकी सारा जीवन के अंदर बहुत से प्रेरक, यानी हमको ज्ञान देने वाली कहानियां, बहुत सारे ऐसे प्रेरकों से भरा पड़ा है। लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। कहा है कि हम जीवन का एक प्रसंग जरूर बताएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देसी रियासतों को भारत में मिलाया। यानी जब उस समय भारत में अलग अलग अनेकों रियासतों में बटा हुआ था, तो उनको मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। धीरे धीरे जिस प्रकार से रियासतों में जोधपुर रियासत है, उदयपुर रियासत थी, कश्मीर रियासत, इस प्रकार बहुत बड़ी बड़ी जगह जगह, यानी वहाँ पर पहले राजा महाराजा का आधिपत्य था, वो अलग अलग लेकर बैठते, उन सबको मिलाने का बेड़ा उठाया। ये एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। यानी बहुत ही कठिन और दूरदर्शिता, दूर से दिखने वाला वो काम तो बहुत कठिन था, दिखाई दे रही है तो दूरी से ही। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। यानी सरदार वल्लभ भाई देश को संगठित यानी एक रूप में
और शक्तिशाली एक देखना चाहते थे। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। एक बार सोमनाथ मंदिर गए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था, यानी सूर्य अस्त संध्या का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। समुद्र का दृश्य दिखावा बहुत ही सुंदर था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। यानी जब जो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे तो उस समय उस मंदिर की जो छाया प्रतिबिंबित, यानी छाया जो पानी के अंदर दिखाई दे रही थी, वह सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था उसका मन। और तीनों बार उनके मुख से निकला, यानी 3 बार उनके मुख से शब्द निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुख से निकला। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। यानी लाखों भारतीयों मान सम्मान के साथ सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार, यानी उसका पुनः उसका निर्माण करवाया, ठीक करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। यानी सरकारी कोष में भी से भी धन लेकर उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से, यानी एकदम सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। यानी दुर्भाग्य से मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिव्यांगत हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। तो उसके बाद तुरंत राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना दिव्य जीवन है। यानी आत्मसम्मान के लिए मर मिटना एक दिव्य के समान बताया है। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है, हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, कि हमें राष्ट्रीय स्वाभिमान को हम किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेत रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यानी जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई ने हमें दिशा में सचेत किया है, उसी प्रकार हमें भी उस कार्य को लगातार करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। यानी यही उनके प्रति जो आप श्रद्धांजलि दो वही सच्ची श्रद्धांजलि। जय भारत, जय स्वदेशी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो आज भी उसकी अपने यहाँ पर मोदी जी ने यानी एक बड़ी वहाँ पर सरदार सरोवर बांध पर वहाँ पर एक स्टेचू नामक इसकी मूर्ति बहुत बड़ी बनाई, जिसकी ऊंचाई लगभग 240 मीटर ऊंची है। कठिन शब्दार्थ, दूरदर्शिता, आगे की सोच, संग्राम, युद्ध यहाँ लड़ाई, क्रूरता, नीचता, दुष्टता, कृषक, किसान, बैरिस्ट्री, वकालत, श्रद्धांजलि,
श्रद्धा प्रकट करते हुए कहे गए शब्द स्वाभिमान, गर्व, पद चिन्ह, पैरों के निशान, पुनर्निर्माण, पुनः बनाना। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, लौह पुरुष का पूरा नाम बताइए। बताइए आप। हाँ भैया, खड़े हो जाइए। आपने पाठ को सुना ना अच्छी तरह से? हाँ, आप घर पे भी पढ़ना, मौखिक भी पढ़ना, और पुनः ध्यान रखा है तो आप बताइए उत्तर। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत अच्छा। प्रश्न क्रमांक 2, सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की? बताइए आप भैया, खड़े हो जाइए। ठीक, बहुत अच्छा। प्रश्न क्रमांक 3, सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? हाँ, आप बताओ, खड़े हो जाओ। ठीक। प्रश्न 4, सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था? चलिए, हाँ, गुजरात में हुआ था, बहुत अच्छा। गृह कार्य प्रश्न। प्रश्न 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया? प्रश्न क्रमांक 2, सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? प्रश्न 3, सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया? प्रश्न 4, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? अच्छा, धन्यवाद।